नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन। आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारे बगल में एक बहुत बड़े ऐसे शख्सियत हैं मित्रों, और ऐसे जीवित व्यक्तित्व हैं जिनका यूपी बोर्ड के सिलेबस में पढ़ाया जाता है मित्रों। यह है डॉक्टर सौरभ पांडे, और आप सबों को इनसे बातें कराते हैं। सर, कुछ बताएं अपने बारे में हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपके सम्मानित चैनल्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जू पानी। मैं डॉक्टर सौरभ पांडे गोरक्षधाम से हूँ। धराधाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का संस्थापक हूँ। एक ऐसा संस्थान जो सर्वधर्म सद्भाव की प्रेरणा आम जनमानस को देता है। सनातन संस्कृति का जो भाव जन जन का प्राण है, सर्वे होन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सनातन संस्कृति का प्राण है ये शब्द कि सभी की सुख के लिए ईश्वर से प्रार्थना। और इतना ही नहीं, सनातन संस्कृति कहती है कि इदं नजः अयं परो वे इति गणनानां लघुचेत शाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम। और जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की बात की जाती है, वहां जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पे विवाद क्यों? इसको लेकर के हम बड़े आहत हैं। और इस आहत होने के बाद हमने एक विचार किया, क्यों न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से भी एक ऐसा पर्य स्थल बनाया जाए जहां धर्म, संप्रदाय से सभी उच्चतम स्तर पे होकर के मानवता की अलग जगह और विश्व का एक ऐसा स्थल का निर्माण कराया जाए, धराधाम नाम का, जहां मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जैन मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, सिंतो हो, सिनगाग हो, यहूदी हो, ताओ हो, यस्लम हो, अर्थात दुनिया के सभी धर्मों का आस्था स्थल बना हो, जहां सभी लोग आकर के समझ सकें कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है, और मेरा भी कह सकें, मेरा है, मेरा है, मेरा है। वह स्थल का नाम होगा धराधाम, जो गोरखपुर में बन रहा है। ये स्वामी जी, जो है कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है, जो आपने अर्जित किया कि आप एक लौता व्यक्तित्व हैं जिसे यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। क्या खास आपके बाद यहाँ से अब आपके द्वारा होने जा रहा है सर, वैदिक संस्कृति में, सनातन क्षेत्र में या संस्कृत क्षेत्र में? देखिए, सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन निज धर्म जो होता है वो मस्तक पे होता है। निज धर्म जो होता है वो आपका प्राण वायु है। निज धर्म है आपकी जननी है, निज धर्म है आपका पिता है। तो निज धर्म को पूर्णतः आसक्ति करते हुए अन्य धर्मों का आपको सम्मान करना चाहिए। इसका संदेश हम पूरी दुनिया को देते हैं। और ये बात बता दूं, देते क्यों हैं? लोग कहते हैं बड़ा कठिन है। मैं कहता हूं कैसे कठिन है? मैं अपने पिता को पिता का सम्मान देता हूं, उनके भाई को चाचा कह के प्रणाम करता हूं, अपने माता को माँ कह के प्रणाम करता हूं, उनकी बहन को मासी कहता हूं। अब सोच लीजिए कितना बड़ा सनातन संस्कृति है, जहां रिश्ते भी बड़ी मर्यादित तरह से जिए जाते हैं। और हम पूरे दुनिया को सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देने की क्रांति लाएंगे। इस बीच में सनातन संस्कृति के हम हैं, इसलिए अपने बिटिया को हमने ठाकुर जी से प्रार्थना किया था, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, आप हमारी बिटिया को सनातन संस्कृति से जोड़िए और वो कथावाचिका बने। और अन्य धर्मों के भी लोगों से मैं कहता हूं कि हमारे चक्कर में मत पड़िए। आप मंदिर मत निहारिए, आप चर्च जाके प्रेयर करिए। आप हमको मत निहारिए, आप मस्जिद जाके कुरान की आयतें पढ़िए। हमें मत निहारिए, गुरु ग्रंथवाणी की साहब की अमृतवाणी पढ़िए। हमें मत निहारिए, आप धम्म परिषद में जाइए, सूत पिटक का पाठ करिए, तब आपका कल्याण होगा। न हमें देखने से कल्याण होगा आपका। और यहाँ क्या है, हम लोग देख रहे हैं मंदिर बन रहा है, मंदिर, अरे भाई मंदिर बनेगा नहीं। हिंदू क्या कर रहा है, मस्जिद बन रहा है, मस्जिद नहीं बनेगा। सभी लोग अपने धर्म का उत्थान चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। सभी अपने अपने धर्म का उत्थान करें और तुच्छ सोच मत रखें कि हर आदमी की जिद सिर्फ इतनी है, हर आदमी की जिद सिर्फ इतनी है, मेरी दीवार से तेरी दीवार ऊंची न हो। यह भावना भूल के सर्वे भवन सुखिना में विश्वास करिए। यही संदेश आप सभी से है। स्वामी जी, संपूर्ण देश में जो है, ये कह लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो है, एक गहरा खाई पैदा होते जा रहा है। लोगों को एक दूसरे से बांटा जा रहा है।
है ना। और मतलब कह लीजिए कि एक दूसरे से जोड़ने की बात नहीं हो रहा है, बल्कि एक दूसरे से तोड़ने की बात हो रहा है। आज यही वो समय है, और आप निश्चित तौर पर हमारा सवाल का माकूल जवाब देंगे, इसलिए हमने आपसे इस सवाल का जवाब दिया है। क्या वजह है और इसका क्या समाधान है? बस देखिए, इसका केवल एक समाधान है। ये जो भी लोग धर्म के नाम पे विवाद कर रहे हैं, वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति विवाद नहीं करता है। ये सभी लोगों का एक धर्म है, कुर्सी धर्म। एक धर्म का नाम सुने होगा, ये हम अपने रखे हैं, कुर्सी धर्म। वो चाहे मियां रहमुद्दीन खान हो, चाहे मियां चिश्ती हो, और चाहे साहब बकरुद्दीन अली, फकरुद्दीन अली, मोहम्मद खां हो, और चाहे स्वामी तेजेंद्रानंद जी महाराज हो, और ये जितने लोग हैं जो आग लगा रहे हैं, वो उनकी केवल एक धर्म है, कुर्सी धर्म। वो कुर्सी को संरक्षित करने के लिए किसी को भी बलि की बेदी पे चढ़ाने पे चूकेंगे नहीं। स्वामी जी, और एक संदेश केवल है, ऐसे कुर्सी प्रेमियों से आप बचिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम करिए। स्वामी जी, आप हिंदुत्व के चेहरे हैं और सनातन और वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज यह बारंबार आम सवाल है कि हिंदू खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्या कहना है? अब आपसे बता दूं, ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे सदियों जो नहीं तोड़ पाया, कौन तोड़ेगा बताइए ना। हिंदुत्व तो टूटेगा, और हिंदुत्व तो कोई शब्द ही नहीं है। माइकल भाई बता दूं, हिंदुत्व को तो वापस ले लीजिए। हमें ऐसा कोई शब्द अपने आगे नहीं प्रयोग करना है कि जो हमें हमारे नाम से बताए। हम सनातनी हैं, मेरी पहचान सनातन है। हिंदू तो किसी के द्वारा दिया गया शब्द है। पूरे वेद को पढ़ डालिए, पुराण को पढ़ डालिए, हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रहा है। बाप रे, मैं बार बार कहता हूं, क्या इस्लाम राष्ट्र बनने वाला पाकिस्तान सुरक्षित है? क्या नहीं। क्या तालिबान इस्लामिक राष्ट्र होके सुरक्षित है? क्या है? क्या हिंदू नेपाल दुनिया का इकलौता राष्ट्र हिंदूवादी था, क्या सुरक्षित हुआ? एक चीज जरूर बता दूं, आप वाद ला करके देश का भला नहीं कर सकते। मैं दुबई गया हुआ था अभी, दुबई में मैंने देखा तीसरी वहां की देश की भाषा है हिंदी। उर्दू वाले झगड़ा नहीं किए, दुबई वाले झगड़ा नहीं किए कि आप क्यों हिंदी ला रहे हैं मुसलमानिक देश में। मैं गया था वहां राजा साहब के महल को मैंने देखा, उसके बगल में उन्होंने हिंदू मंदिर बनवाया। वो तो नहीं लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई वही है, चाहे किसी भी देश के राष्ट्र की शक्ति जब अपने हाथ में नियंत्रित नहीं होती है तो धर्म का धंधा शुरू होता है। और मैं कहता हूं, धंधा करो, डकैती मत डालो। और आज यही चल रहा है। आज आपकी सुपुत्री जो है, आपकी प्रेरणा से देश लेवल की कथावाचिका है। क्या आपको मन में नहीं आया कि इससे इतर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऑलरेडी आप डॉक्टरेट हैं, प्रोफेसर और वीसी तो आप हैं ही, तो इस तरह का चीजों में क्या आपका जेहन नहीं गया क्या? एक रामचरितमानस की पंक्ति है, दोहा है, कह मुने सहमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुष नर नाग मुनि को न में तनहार। सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहूं, मुनिनाथ हानि लाभ जीवन, मरण जस अप जस विधि हाथ। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, जो हरी इच्छा है वो होगी। और मेरे मन में जिस दिन वो पैदा हुई, उसी दिन मेरे मन में आया कि इस बिटिया को हम सनातन संस्कृति के उन्नयन के लिए भेजेंगे, और इसीलिए उसका नामकरण ही मैंने किया साध्वी स्वेतिमा माधव प्रिया। नहीं तो इतना बड़ा नाम आप हिंदुस्तान में किसी बच्चे के मार्कशीट पे नहीं देखेंगे। आप सभी लोगों ने पूरा मार्कशीट में ही है, पूरा मार्कशीट में नाम है बिटिया के, साध्वी स्वेतिमा माधव प्रिया। और किसी वक्त कथावाचिका के सभी लोगों ने नाम बदला है। मेरा ये चैलेंज है। दूसरी बात बता दूं कि मैं चर्च भी जाता हूं। 25 तारीख को क्रिसमस डे है, बाकायदे में जाके प्रेयर करके संबोधन करता हूं। मैं मस्जिद भी जाता हूं
और वहां भी मेरा स्वागत होता है। हिंदुस्तान नहीं, देश विदेशों में मैं जाता हूं, सभी लोगों को पता है कि सर्वधर्म का प्रभावी व्यक्ति आ गया। और आप लोगों देखिए, मेरा थोड़ा क्लोज करो इसको। निश्चित तौर पर मित्रों, वह तमाम धर्म और मजहब का जो है एक जो पहचान चिन्ह है, लोगो है, आप ये देख सकते हैं कि इंकित है, जो कि ये धारण किए हुए जो पीताम्बर उसमें है। तो कहते हैं ना, कथनी बिस्की खाड़ सी करनी अमृत सी लोए, कथनी तज करनी करे विस्ते अमृत होए। व्यक्ति को करना होगा। और विवादों की बात बता दूं, मुसलमान से नहीं है मेरी मित्रता बड़ी है, लेकिन ऐसे मुसलमानों से मित्रता है जो मुझे भाई मानते हैं, और ऐसे हिंदुओं से भी मेरी शत्रुता है जो मुझे अपना शत्रु मानते हैं। तो संदेश यही कि अगर भाईचारा करोगे भाई, हिंदू या मुसलमान हो, तो रहने के काबिल हो, नहीं तो पड़ोसी तक नहीं रह जाओगे, उसका भी अधिकार आप खो दोगे। गढ़वा में प्रवचन का आज आपका आखिरी दिन है, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? गढ़वा ने बड़ा प्रेम दिया मुझे, हृदय प्रफुल्लित कर दिया। मैं चैनल्स के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय विधायक जी को, जिनके अभिभावकत्व में आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के अभिभावकत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद देना चाहूंगा कवि और साहित्यकार हमारे बड़े अग्रज नीरज श्रीधर स्वर्गीय जी को, और एडवोकेट अग्निवीर के नाम पे पुष्पित और पल्लवित गढ़वा में भाई आशीष कुमार दुबे जी, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर भाई लौ दुबे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय बनाने का पूर्ण कार्य किया, भाई प्रताप तिवारी जी जो विधायक जी के भतीजे हैं, उनकी पहचान ये नहीं है, पहचान उनके हिंदुस्तान के एक अच्छे बेबाक लेखक हैं। और साथ ही साथ दीपक जी को भी धन्यवाद दूंगा जो दैनिक जागरण के हैं, नवप्रभात खबर को भी, गीतांश टीवी को भी, और जितने चैनल्स के लोग, स्वतंत्र जनमित्र, स्वतंत्र पत्रकार, विजन, चेतना की लहर सहित जितने भी मीडिया के भी लोगों का प्रेम रहा, उस सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, मस्त रखे, दीर्घायु रखे। और अंतिम में संदेश भारत भारती के शब्दों में कि सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े, कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो, हमको तुम्हारी चाहो, तुमको हमारी चाहो। राधे राधे। जय धराधाम, जय धराधाम, जय गढ़वावासी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबों को मिला रहे थे एक ऐसे शख्सियत से जो कि ऐसे कह लीजिए कि जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें यूपी के बोर्ड में पढ़ाया जाता है, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर सौरभ पांडे जी से। और निश्चित तौर पर हम सर से आगे भी स्पेशल एपिसोड में और भी विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि सर देश लेवल पर चर्चित हैं वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक क्षेत्र में, और इनका विदेश तक में कार्यक्रम होता है। और इतनी व्यस्तता में इन्होंने गढ़वा जिला को जो है 7 दिन का 1 सप्ताह का समय दिया, और जिनकी सुपुत्री जो है कि देश लेवल की कथावाचिका है, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर पाई गई थी। तो बने रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ। आप सबों का दोस्त साथी हम सफर सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जेमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।